नमस्ते बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज हम लोग संस्कृत विषय वर्ग सप्तम के त्रयोदशः पाठ 13 पाठ परिहास कथा अर्थात मनोरंजन या मजाकपूर्ण कहानी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिहास कथा का अर्थ होता है मनोरंजन या मजाकपूर्ण कहानी। आप सभी नाम सुने होंगे गोनू झा का। यह कहानी मिथिला में अपनी बौद्धिक क्षमता तथा परिहास प्रियता के कारण गोनू झा की बहुत ख्याति है। उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति इनकी कोई ना कोई कथा सुनाता है, जिसमें इनकी प्रत्यग्र बुद्धि की महत्ता मिलती है। प्रस्तुत पाठ में गोनू झा की एक ऐसी कथा दी गई है जिसमें एक भैंस के बंटवारे का वर्णन है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को देखते हैं कि परिहास कथा में गोनू झा ने के बारे में कैसी कहानी है मनोरंजकपूर्ण। शुरू करते हैं। एकदा मित्रों मध्ये एकस्या महिष्या विषय अनुबंध अभवत। प्यारे बच्चों, एक बार दो मित्रों के बीच एक भैंस के विषय में समझौता हुआ। तेन एकः तस्या पूर्वाध भाग्यस्य स्वामी भवेत अपरा पश्चात भागस्य। उसके अनुसार उनमें से एक उसके यानी भैंस के आगे के आधे भाग का स्वामी बना और दूसरा भैंस के पीछे का हिस्से का स्वामी बना। पूर्वाध भागस्य अधिकारी तु मूर्ख आसीत्। पूर्वाध भागस्य अधिकारी क्या था? मूर्ख था। पूर्वाध भागस्य यानी आगे के हिस्से का जो मालिक था, अधिकारी था, वह मूर्ख था। अपरस्तु चतुरा, और जो पीछे का था दूसरा जो है चालाक था। महिष्या पूर्वाध भागे मुखम भवति। भैंस के आगे के आधे भाग में क्या होता है? मुंह होता है। तस् स्वामी महिषी भोजनादिना सेवते। उसका मालिक जो था खाना आदि देकर सेवा करता था। मुंह में उसका भैंस के मुंह में खाना डालता था, क्योंकि मुंह वाला भाग का वो मालिक था भैंस का, और पीछे वाला भाग का मालिक था दूसरा आदमी। अपराध भागस्य स्वामी महिष्या दुग्धम प्राप्नोति। तो एक मालिक था वो भैंस के मुंह में खाना खिलाता था, और दूसरा पीछे का था तो उसका दूध दूह लेता था। इथम सर्वदा पूर्वाधस्य अधिकारी एवं वंचितः भवति अस्मा। इस प्रकार आगे के आधे भाग का अधिकारी सदा ठगा जाता था। जिसका भैंस के आगे का हिस्सा मिला था, मुंह वाला हिस्सा, तो वह हमेशा ठगा जाता था। और पीछे वाला खिलाता था, ये आगे का हिस्से के मालिक के भोजन भैंस को वो खिलाता था, दूध दूह लेता था पीछे वाला। आधा उसका था, आधा पर से दूसरे का था। आगे क्या होता है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। स एकदा स्वमित्रम गोनू झा नामकम पंडितम पृष्ठवान भो। अब क्या होता है, आगे इस कहानी में बड़ी हंसी आएगी। ये कहानी जो है मनोरंजन वाली कहानी है। एक बार स एकदा स्वमित्रम गोनू झा नामकम पंडितम पृष्ठवान भो, यानी प्यारे बच्चों, वह एक बार अपने मित्र गोनू झा से बोला, हे मित्र, किम करोमि, मैं क्या करूं? सदा वंचितो अस्मि, हमेशा ठगा जाता हूं। गोनू झा तस्मै समुचितम परामर्शम दत्तवान। गोनू झा ने उसे उचित सलाह दिया। ततः स महिषी भोजनेन वंचिताम कृतवान। अतः उसने भैंस को भोजन से वंचित कर दिया। किसने?
गोनू झा ने उसको राय दिया। जिसका मालिक मुंह वाला भाग था भैंस का, जिसको मिला था, उसको कहा महिषी अतीव कुपिता, भैंस अधिक क्रोधित हो गई। जब उसको खाना नहीं मिला भैंस क्रोधित हो गई, लग रहा था जैसे जोड़ तोड़ के भाग जाएगा, इतना वह क्रोधित हो गई। ततः सहताम दोहन काले पी दंड प्रहारेन कुपितवान। इसके पश्चात उसने जब दूध दूहने के समय आया तो दूहने के समय लाठी मारकर भैंस को क्रोधित कर दिया। कौन? जिसका मुंह वाला भाग था उसको। अथ महिषी कुपिता भूतवा दोहन काले पाद प्रहारेन चतुरम मित्रम ताडितवती। अब क्या हुआ? अतः भैंस क्रोधित होकर दूहने के समय पैर चलाकर जो चतुर मित्र था उसको मारा लथार जोर से। जो है चतुर मित्र को लथार मारा, पैर से कौन मारा? भैंस मारा। स अकथत भो मित्र किमिदम करोसी। तब उसने कहा कि हे मित्र, यह क्या कर रहा है? मूर्खम पूर्वाद स्वामी अबदत। तब क्या कहता है? मूर्ख आगे के आधे भाग का अधिकारी बोला, अहम महिष्या पूर्वादस्य स्वामी, मैं भैंस के आगे के आधे भाग का स्वामी हो। यत में रोचते तदेव करोमी, और जो मुझे अच्छा लगा मैं वही कर रहा हूँ। अनेन तब कीम, इससे तुम्हें क्या? कौन कहता है? जो भैंस का मुंह वाला भाग का अधिकारी था, जो मालिक था भैंस का मुंह वाला साइड का, उसने कहा चतुरह मुँह को जाता। अब चालाक चुप हो गया। चालाक जो था वो मुंह बंद हो गया, उसका चुप हो गया। इदम स्वधूर्तताया फलम ज्ञातवा लज्जितश्च। अपनी धूर्तता के फल को जानकर वह बहुत लज्जित हो गया, शर्मा गया। ततः स पुनः महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा तस्य महिष्या भोजन दाने दुग्ध ग्रहणे च उभौ स्वामी मिनौ इति स्वीकृतवान। तब क्या हुआ? इसके बाद भैंस के बंटवारे को निरर्थक कहकर उस भैंस को भोजन देना और दूध लेना दोनों ने स्वीकार किया। दोनों ने कहा कि भाई हम दोनों आदमी मिलकर जो है भैंस को खाना खिलाएंगे और जो दूध को दूहेंगे उसमें आधा आधा 50-50 बांट लेंगे। तेन उभयो लाभ, इससे दोनों को लाभ हुआ। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेश। अतः निरर्थक बंटवारा शोभा नहीं देता, यही उपदेश है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कोई भी सामान है तो उसको आधे आधे बांट कर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 5 केला मिला तो 2 केला दे देंगे एक भाई को और 3 ठो अपने खा लेंगे, ऐसा नहीं। बराबर बराबर बांट कर खाना चाहिए, नहीं तो वही गोनू झा वाली हाल होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, इसमें दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर है, लिखित प्रश्नों के उत्तर, उसको हम लोग देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम लिखत। निम्नलिखित पदों के अर्थ लिखो। एकदा, एक समय, महिष्या, भैंस का, अनुबंध, समझौता, पूर्वाध भागस्य, आगे का आधे हिस्से का, पश्चात भागस्य, पीछे के हिस्से का, इत्थम, इस प्रकार, रोचते मीन्स अच्छा लगता है। 5 नंबर में है प्यारे बच्चों, देखेंगे अधोलिखितानि पदानि अनुसृत्य सदृश्यानि पदानि लिखत। दुग्धम का पेयम, वंचिताम का वारिताम, महिष्या का महिषा, वंचितोस्मि का वारितोस्मि, दंड प्रहारेन का लुलुट प्रहारेन। 7 नंबर में है कि अशुद्ध पद को शुद्ध करना है। महिष्या का महिष्या होगा, परामर्शम का परामर्शम, पाद प्रहारेन, भोजनादिना पृष्ठवान का पृष्ठवान।
तो एक शुद्ध और एक लाल रंग से लिखे हुए हैं। शुद्ध शब्द पद है और काले रंग से अशुद्ध है, उसको हमने शुद्ध किया है। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। क में है मित्रों मध्य कस्या विषय अनुबंधा अभवत, तो मित्र के बीच किस विषय पर अनुबंध हुआ, तो महिष्या। इसका उत्तर है मित्रों मध्य महिष्या विषय अनुबंध अभवत, भैंस के बारे में क्या हुआ, बंटवारा का जो है समझौता हुआ। ख में है महिष्या पूर्वाद भागस्य अधिकारी क आसीत, इसका उत्तर लिखेंगे महिष्या पूर्वाद भागस्य अधिकारी मित्रों मध्य एक मूर्ख आसीत। ग में है सर्वदा कह वंचिता भवति अस्मा, इसका उत्तर लिखेंगे सर्वदा पूर्वाद भागस्य अधिकारी वंचिता भवति अस्मा। और घ में है परिहास कथा इति पाठेन का शिक्षा मिलती, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों परिहास कथा इति पाठेन विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति शिक्षा मिलती, यानी निरर्थक बंटवारा शोभा नहीं देता, यही इससे हमें शिक्षा मिलती है। और 9 नंबर में है मंजूषाया उचित पदम चित्वारिक्त स्नानी पुरियत, मंजूषा में दिए गए उचित पद को चुनकर खाली स्थान को भरना है। क में है एकदा मित्रों मध्य एकस्या डैश विषय अनुबंध अभवत, प्यारे बच्चों इसमें लिखेंगे महिषया। ख में लिखेंगे महिषया पश्चाद भागस्य स्वामी डैश आशीष, इसमें लिखेंगे ख में मूर्ख। ग में लिखेंगे महिष्या पूर्वाद भागस्य स्वामी डैश आसित, इसमें ग में लिखेंगे चतुरः आसित, चतुरः लिखेंगे। घ में लिखेंगे दोहन काले दंड प्रहारेण डैश कुपिता जाता, इसमें महिषी लिखेंगे, महिषी मीन्स भैंस। अंग में है चतुरः डैश जाता, तो अंग में लिखेंगे मुको जाता। प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी मनोरंजक पूर्ण कहानी परिहास कथा का अध्ययन किया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सबों की यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी में दिए गए जितने भी प्रश्न के उत्तर है उसे आप स्क्रीनशॉट करके इस प्रश्न उत्तर को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और इसे याद कर कर लाभान्वित होंगे। यह परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और जितने भी वीडियो हो उसको देखकर लाभान्वित हो और उसको लाइक कर दें। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ उपस्थित मैं हूँगा, नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ प्रभात।